जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब इंसान कर्तव्य का पालन करता है तभी उसका जीवन सार्थक होता है। 2. जो इंसान परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म करता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। परिणाम की आसक्ति मनुष्य को दुखी बनाती है, इसलिए कर्मयोगी सदैव प्रसन्न रहता है। 3. मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। यदि मन पर विजय पा ली जाए तो संसार की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। 4. लोभ, क्रोध और काम ये 3 द्वार नरक की ओर ले जाते हैं। जो इनसे बचता है वही सुख और शांति प्राप्त करता है। 5. जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, न सुख में डोलता है न दुख में टूटता है, वही सच्चा ज्ञानी है। 6. सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वे हम मित्र हो, शत्रु हो, गरीब हो या अमीर। 7. भगवान कहते हैं कि जो मुझे भक्ति और प्रेम से स्मरण करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। 8. जो कर्म अपने स्वभाव के अनुसार किया जाता है वही सर्वोत्तम होता है। दूसरे के धर्म को अपनाना हमेशा कष्टदायक होता है। 9. मनुष्य को सदैव आत्मा की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख क्षणिक है पर आत्मिक सुख शाश्वत है। 10. क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। 11. ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है। जो व्यक्ति विनम्र है और गुरुवार से सीखने को तत्पर है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। 12. सच्चा भक्त वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति करुणा रखता है और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम का आचरण करता है। 13. अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है तभी वह भगवान के निकट आता है। 14. धैर्यवान व्यक्ति ही महान कार्य कर सकता है। अधीरता मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। 15. धन, पद और यश अस्थायी हैं, परंतु सद्गुण और भक्ति हमेशा मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। 16. भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जो व्यक्ति अपने भीतर मुझे अनुभव करता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। 17. जिसका मन शांत है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अशांत मन वाला व्यक्ति सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। 18. भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर जीव में ईश्वर को देखना और प्रेम करना है। 19. कर्म करते समय फल की अपेक्षा न करो, क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। 20. वह व्यक्ति महान है जो दूसरों के लिए जीता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सबसे श्रेष्ठ होता है। 21. मनुष्य को अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि विचार ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। 22. मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर बदलती रहती है पर आत्मा शाश्वत है। 23. सच्चा योग है मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन। बिना संतुलन के जीवन में शांति संभव नहीं है। 24. हर कार्य में मध्यम मार्ग अपनाओ। न अत्यधिक सुख की लालसा करो, न दुख से भागो, यही संतुलन है। 25. समर्पण ही भक्ति का सार है। जब इंसान स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब सभी बंधन टूट जाते हैं। 26. लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना पाओगे उतनी ही इच्छा और बढ़ेगी। संतोष ही सच्चा धन है। 27. जिस व्यक्ति का मन ईश्वर में स्थिर है उसके लिए सफलता और असफलता में कोई भेद नहीं होता। 28. संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, इसलिए हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करो। 29. सत्य और धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, चाहे संसार उसके विरुद्ध क्यों ना हो। 30. भक्ति का मार्ग सरल है, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। बिना इन तीनों के भक्ति अधूरी है। 31. जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। 32. दूसरों की भलाई करने से आत्मा को सच्ची तृप्ति मिलती है। 33. वह मनुष्य धन्य है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर का स्मरण करता है। 34. कर्म करने वाला व्यक्ति ही महान है। आलस्य मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। 35. ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। 36. वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो छोटे छोटे सुखों में भी आनंद ढूंढ लेता है। 37.
जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर जीता है वही सच्चा भक्त है। 38 ध्यान ही आत्मा की शक्ति है। ध्यान से मन स्थिर होता है और आत्मा प्रकाशित होती है। 39 जो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। 40 भय केवल अज्ञान से पैदा होता है, ज्ञान और विश्वास भय को नष्ट कर देते हैं। 41 आत्मा का स्वरूप आनंद है। जब इंसान आत्मा से जुड़ जाता है तो सच्चा सुख प्राप्त करता है। 42 साधना और अनुशासन ही जीवन को महान बनाते हैं। 43 जो व्यक्ति अपनी वाणी और आचरण से दूसरों को प्रेरित करता है वही गुरुवार कहलाता है। 44 ईश्वर हर जगह है, हवा में, जल में, अग्नि में और प्रत्येक हृदय में। 45 भक्त को ईश्वर केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं, किसी बाहरी साधन से नहीं। 46 जिसका जीवन दूसरों की सेवा में बीता है वही वास्तव में भगवान का प्रिय होता है। 47 निरंतर अभ्यास से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। 48 वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। 49 मनुष्य को सदैव अपने दोषों को देखना चाहिए, न कि दूसरों के। 50 जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है वह संसार से परे आनंद प्राप्त करता है। 51 अहंकार से मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान है। 52 दूसरों को माफ करना सबसे बड़ा बल है। 53 ईश्वर का नाम लेने से मन शांत होता है और जीवन में दिव्यता आती है। 54 सच्ची पूजा वही है जिसमें मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करता है। 55 जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा और प्रेम में समर्पित कर देता है वही मुक्त होता है। 56 योगी वही है जो अपने मन को ईश्वर में लगाकर संसार में कर्म करता है। 57 ज्ञान और भक्ति का संगम ही मोक्ष का मार्ग है। 58 भगवान कहते हैं दश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा।